नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हाफिज़ सईद की कि आखिर क्या वजह है कि इस मोस्ट वांटेड को लेकर जो खबरें इंटरनेट पर चल रही हैं वो वायरल क्यों हो रही हैं। दरअसल ट्विटर पर और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये चर्चा चल रही है कि जो भारत का मोस्ट वांटेड सरगना है, जिसने मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड है, 26/11 का मास्टरमाइंड है और लश्कर तैयबा का जो सरगना है यानी हाफिज़ सईद, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है और आईसीयू में है। ये चर्चाएं जो हैं ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे चल रही हैं। इनफैक्ट कई हैशटैग्स पे इसके मुतालिक चल रहे हैं, जिसमें ये जिक्र हो रहा है कि जो कर्मा है वो उस तक पहुंच गया, यही वजह है कि वो अब हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। यही नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है भारत द्वारा, ताकि जो पॉसिबल थ्रेट परसेप्शंस हैं भारत के लोकसभा इलेक्शन से पहले जो थ्रेट परसेप्शंस बढ़ गए हैं उसे लेकर ये कदम जो है भारतीय खुफिया एजेंसीज ने उठाया है, ये भी चर्चा चल रही है। लेकिन तीसरी बड़ी चर्चा जो चल रही है कि क्या चुनावों से पहले ये बात जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टी यानी जो सत्ताधारी पार्टी है वो क्या इसे वायरल कर रही है। हालांकि विपक्ष का यही आरोप है कि इलेक्शन से पहले हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी है इस तरह की खबरों को वायरल करती है। 2019 में भी हमने देखा था कि जब बालाकोट हुआ था, उसके बाद बालाकोट को लेकर कई रैलीज पर कई नेताओं ने उसका बखान किया था और बोला था कि किस तरह से जो भारत है उसकी छवि बदल गई है, वो भारत है वो घर के अंदर घुसकर मारता है। हालांकि ये जो हाफिज़ सईद की जो खबर है इसके ऊपर भारतीय सुरक्षा एजेंसी का कहना है कि किसी भी इंटरनल डायनेमिक्स कंट्री का, किसी भी देश के इंटरनल डायनेमिक्स को लेकर भारत जो है वो कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताने की ज़रूरत है कि हाल फिलहाल में इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो काफ़ी चर्चा में है। यही नहीं, ये भी खबरें हैं कि लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा जो आतंकी हैं वो भारत की जो स्लीपर एजेंट्स हैं या फिर भारत की जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने पाकिस्तान में उन्हें ठिकाने लगाया यानी मार गिराया। इस तरह की खबरें भी जो हैं वो चल रही हैं। ये खबरें ज़्यादा वायरल इसलिए हुई क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की तस्दीक की और ये कहा कि अब भारत जो है वो बदल गया है। अब वो भारत नहीं है कि जो चुपचाप रहकर सहता है, अब वो भारत है जो अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो वो घर में घुस के मारेगा। तो लोग इससे ये इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं कि ये जो बातें हैं, जो चर्चा चल रही है कि 1 दर्जन से ज़्यादा मौतों का कारण जो है भारतीय खुफिया एजेंट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उन्हें मार गिराया, वो कहीं ना कहीं सच है। ये रीसेंट रिपोर्ट जो है एक इंटरनेशनल पेपर में ये खबर जो है वो छपी भी है। तो इसे लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो जो है वो काफ़ी हो रही हैं। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो है वो करती रही है। वो पिछला चुनाव है 2019 का चुनाव, उसमें भी बालाकोट का जो है वो एग्जाम्पल देते हैं। ये भी बताना यहाँ पर ज़रूरी है कि ये पहली बार नहीं है कि कोई विदेशी जो एजेंसीज हैं या विदेशी सरकारें जो हैं वो भारत को इस तरह के आरोपों से घेर रही हैं। क्योंकि अभी अगर आपको याद हो तो जनवरी के महीने में जो पाकिस्तान के टॉप डिप्लोमेट हैं यानी फॉरेन सेक्रेटरी हैं मोहम्मद साइरस सज्जाद काजी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भारत की सुरक्षा एजेंसी, भारत की खुफिया एजेंसी गन फॉर हायर का इस्तेमाल कर रही हैं और वो इसके जरिए कई लोगों को वहां पर ठिकाने लगा चुके हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था मोहम्मद रियाज का, जिसे मारा गया था सितंबर 2023 में। मोहम्मद रियाज, हम आपको बता दें कि लश्कर तैयबा का एक मोस्ट वांटेड अपराधी है और 26/11 जो 2008 मुंबई हमले हुए थे उसमें ये मोस्ट वांटेड था भारत के लिए। यही नहीं, उन्होंने जिक्र भी किया
शाहिद लतीफ़ का, जिसे अगस्त 2023 में मारा था। ये जो शख्स है ये 2016 में जो पठानकोट पे अटैक हुआ था, पठानकोट एयर बेस पे जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उसमें इसका नाम सामने आया था। तो जो काजी साहब हैं उन्होंने शाहिद लतीफ़ का भी जिक्र किया कि इसे भी जो लोग मारे गए हैं उनमें इसका भी जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि गन फॉर हायर भारत इस्तेमाल कर रहा है। तो ऐसे में ये जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 1 दर्जन से ज़्यादा कई जो एजेंट्स हैं या फिर आतंकी हैं भारत ने मार गिराए, इसके ऊपर जो चर्चा है वो हो रही है। ये बताया जा रहा है कि जो रॉ के एजेंट्स हैं उन्होंने ये कार्रवाई को अंजाम दिया। ये जो है ये फैक्ट जो है ये गार्डियन की रिपोर्ट जो है वो कह रही है। और उसका ये भी कहना था कि जो यूएई में बैठकर ये पूरा का पूरा काम जो है, जो पाकिस्तान के जो वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान के रोग एलिमेंट्स हैं, वो मिलियंस और मिलियंस पैसा लेकर, रुपए लेकर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। तो ये आरोप भी भारतीय एजेंसियों पे लगते रहे। यहाँ पे आपको हम फिर दोबारा याद दिलाएंगे, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले जून 2023 में जो एक हरदीप सिंह निज्जर, जिसे कनाडा में जिसका कत्ल हुआ, जिसका उसके ऊपर भी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत पे, कि भारतीय एजेंसी जो हैं वो निज्जर की किलिंग में इन्वॉल्व हैं। यही नहीं, अमेरिका ने भी नवंबर में यह आरोप लगाया था कि गुरपतवंत सिंह पनुन, जिसके पास कनाडा और यूएस की सिटीजनशिप दोनों है, उसको भी मारने का जो एक साजिश है वो भारत द्वारा रची गई थी। इनफैक्ट वो वाला मामला अभी जो है वो चल भी रहा है। उसे लेकर भारत की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, भारत ने इस आरोप को काफ़ी गंभीरता से लिया है। यही वजह है कि एक हाई लेवल कमीशन जो है वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उसे ऑर्डर किया है। तो ये नया आरोप नहीं है, लेकिन इससे पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन यानी अप्रैल 19 को होने वाले हैं। उससे पहले ये सब बातें जो है वो चर्चा जो है वो हो रही है। खुद प्रधानमंत्री इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारत घुसकर अपने जो अपने दुश्मन हैं उन्हें मारने में कामयाब हुआ है और साथ में उसमें इतनी क्षमता है। यही नहीं, रक्षा मंत्री ने भी इस बात की तस्दीक की है कि भारत के पास इतनी कैपेबिलिटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को जगह जगह इलेक्शन रैलीज में जो है इस बात को उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर ये सब हो रहा है तो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं, उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, इसे लेकर जो है वो सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ये दूसरा एक जो डिप्लोमेटिकली जिन लोगों से अगर हम बात करें जो डिप्लोमेसी कवर करते हैं, उनका कहना है कि हो सकता है कि भारत की स्ट्रैटेजी में एक चेंज आया हो, किस तरह से वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना सके विज़ावी कश्मीर को लेकर, क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान जो है वो इंसर्जेंसी हमेशा प्रमोट करता रहता है, आतंक हमेशा प्रमोट करता रहता है। हमेशा आरोप लगते हैं कि सीमा पार से आतंकी आते हैं और यहाँ पर आतंक फैलाते हैं। तो ये माना जा रहा है कि इसके जरिए भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रहा है। बहरहाल आज की जो ताज़ा खबर है वो हाफिज सईद को लेकर है। ये सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है और जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करने में भी, और साथ में इंटरनेशनल परसेप्शन भारत की क्या होगी उसे भी बनाने में सोशल मीडिया काफ़ी काम करता है। तो ऐसे में सवाल पूछे जा रहे हैं कि पहला जो दौर है चुनावों का यानी अप्रैल 19 को, उससे पहले इस तरह की जो चर्चाएं हैं, जो इस तरह की खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, जिसे लेकर विपक्ष जो है वो सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगा रहा है कि ये सब चुनाव के चलते हो रहा है। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। धन्यवाद।